की गति के नियम न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में गति के नियमों का उल्लेख किया था। गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। पहला नियम आता है, उसमें हमें बल की परिभाषा मिलती है, जड़त्व इनर्शिया की परिभाषा मिलती है। दूसरे नियम में आवेग संवेग के बारे में मिलता है और तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम पहले देखते हैं, पहली वीडियो में, आज की वीडियो में है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम है, कोई भी वस्तु यदि वह विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिज अवस्था में ही रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति से चल रही है, तो वह सीधी रेखा में समान गति से तब तक चलती रहेगी, या जब तक विराम है तब तक वो विराम ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। जब तक वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता है तब तक वस्तु अपनी अवस्था को नहीं बदलती। यही पहला नियम है। दूसरी भाषा में इसको हम कहें या दूसरे शब्दों में इसको हम कहें, कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यह है न्यूटन की गति का पहला नियम। यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक उस पर बल नहीं लगता है। और यही है बल की परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। यदि कोई गेंद लुढ़क रही है, जब तक उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा तब तक वो गेंद कुछ दूरी पर जाके रुकेगी नहीं। ठीक है। और यही नियम है जड़त्व का, क्या कि प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री जाएंगे पीछे की तरफ। ऐसा सबने फील किया होगा। ठीक है। किसी कंबल को या किसी भी डोरमेट को हाथ से पकड़कर जब हम डंडे से पीटेंगे तो उसमें से धूल के कण नीचे गिरेंगे। इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम, और यही है बल की परिभाषा। और यही हमें बताता है पहले नियम में कि हर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए उस पर हमें एक बाह्य बल आरोपित करना होता है। इसके अलावा न्यूटन की गति के पहले नियम के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल यह भी आता है, किसी कांच में गोली मारने पर उसमें सिर्फ छेद होता है और पत्थर मारने पर वह कांच पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये सब न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित है। अगली वीडियो में सेकेंड और थर्ड दोनों नियम हो जाएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।